हम पढ़ेंगे चंक्स ऑफ पैराग्राफ। चंक्स ऑफ पैराग्राफ एक राइटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने पैराग्राफ को कंसाइज वे में और ईजियर वे में अपने रीडर तक पहुंचाते हैं। आप इसमें अपने पैराग्राफ को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, जिसमें आप इसको टॉपिक सेंटेंस देते हैं, फिर आप उसको सपोर्टिंग डिटेल्स देते हैं, फिर आप सपोर्टिंग डिटेल्स को एक्सप्लेन करते हैं। फिर आप अगर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफ़र करना हो या एक आइडिया से दूसरे आइडियाज़ में ट्रांसफ़र करना हो तो आप ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ट्रांजिशन सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने फिर कंक्लूड करना होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस में आपने अपने मेन टॉपिक को रीस्टेट करना होता है और उसके बारे में बताना होता है। चलिए अब हम इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि आप कैसे और क्यों चंक्स ऑफ पैराग्राफ को यूज़ करेंगे। चंक्स ऑफ पैराग्राफ एक मैनेजेबल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है एक मैनेज्ड फॉर्म में। अगर हम राइटिंग टर्म से बात करें तो चंक एक पैराग्राफ होता है जो कि स्पेसिफिक टॉपिक को एड्रेस करता है। अब चंक्स यानी अपने पैराग्राफ को छोटे छोटे हिस्सों में या पार्ट्स में डिवाइड करने से आपको क्या हासिल होता है, आप एक एविडेंस बेस्ड राइटिंग लिख सकते हैं जिससे कि आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो आपका रीडर है आपकी राइटिंग को ईजियर वे से रीड कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो आपके थॉट्स और आइडियाज़ हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और एक सीक्वेंस और फ्लो के साथ चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका रीडर आसानी से समझ सकता है और एक आप अच्छे राइटर बन सकते हैं। यानी एक अच्छे वे से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं डिफरेंट सीन्स। इसके अलावा ये आपके टॉपिक पैराग्राफ को क्लियर और कंसाइज करता है। अब बात करेंगे हम कि चंक्ड पैराग्राफ लिखा कैसा जाए। इसके लिए सबसे पहले आपने एक टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस रीडर को बताएगा कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है। टॉपिक सेंटेंस को क्लियर, कंसाइज और स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर आपने सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है, अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करना है स्पेसिफिक एग्जांपल्स के थ्रू और एविडेंस के थ्रू जो कि आपके मेन आइडिया के रिलेटेड होंगी। जो फैक्ट्स हो सकते हैं, स्टैटिक्स हो सकती हैं, कोटेशंस और एग्जांपल हो सकती हैं आपके अपने एक्सपीरियंस से। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी सपोर्टिंग डिटेल्स को, आप बताएंगे, उसके एविडेंस देंगे और बताएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर आपने एक टॉपिक से दूसरे से टॉपिक की तरफ ट्रांसफ़र होना है, एक पैराग्राफ डिफरेंट टॉपिक पर और दूसरा पैराग्राफ की तरफ हमने तो आप उसके लिए ट्रांजिशन सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे जो कि आपके रीडर को ईजीली फ्लो कराएगा एक आइडिया से दूसरे डिफरेंट आइडिया की तरफ। फिर आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, आप रीस्टेट करेंगे अपने मेन सेंटेंस को, आप टॉपिक को। अब आप इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आर न्यूमरस। ये हमने एक टॉपिक सेंटेंस दे दिया। अब हमें पता है कि हर चीज़ एक्सरसाइज के फ़ायदों के रिलेटेड होगी, तब हम इसे सपोर्ट करेंगे कि एक्सरसाइज कैन हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस, इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, स्ट्रेंथन मसल्स, बोन्स एंड बूस्ट मूड। अब ये एक्सरसाइज के फ़ायदे के बारे में बता रही है। आप इनकी कमेंट्री बताएंगे, इनके एविडेंस देंगे जो कि हैं कि दीज आर बेनिफिट्स सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ स्टडीज़। फॉर एग्जांपल, अ स्टडी पब्लिश इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन फाउंड दैट रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ अप टू 30%। देखिए, अब हमने एक आइडिया को क्लियर कर दिया है कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या हैं और इसको एविडेंस भी दे दिया इसका कि अमेरिकन जर्नल पब्लिश में ये पब्लिश हो चुका है। फिर हमने ट्रांजिशन सेंटेंस की बात करें तो हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ स्मूथली फ्लो करना है तो हम कहेंगे एडिशनली एक्सरसाइज कैन हेल्प टू इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी एंड कोग्निटिव फंक्शन। अब हमने अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करना है तो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस कहेंगे जिसमें हम कहेंगे इन कंक्लूजन बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज आर न्यूमरस एंड वन काउंटेड। अगर हम बात करें चंक्स ऑफ पैराग्राफ जो कि हमने पढ़ाया आपको या हमने समझा है, उसके कंक्लूजन की बात करें तो चंकिंग एक वैल्यूएबल राइटिंग टेक्निक है जो कि हेल्प करती है आपको मोर क्लियर, कंसाइज और इफेक्टिव पैराग्राफ्स लिखने में। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आप टॉपिक सेंटेंस देंगे, सपोर्टिंग डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, फिर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, आपने ट्रांजिट करना है एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ, तो आप ट्रांजिशन सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे और फिर आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी और आपके रीडर बहुत अच्छे से आपकी कही गई बात को समझ सकेगा और ऑब्जॉर्व कर सकेगा। थैंक यू।